अस्सलाम वालेकुम। हमारा जो आज का लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 33 है, जिसके अंदर हम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन को थोड़ा सा कंटिन्यू आगे करेंगे। उसके बाद हमारे पास इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं। उसके बाद हम पॉइंट एस्टिमेशन देखेंगे। एस्टिमेशन है क्या चीज़? एस्टिमेशन से मुराद ये है कि ऐसी चीज़ जिसका हमें पता नहीं है और हमने किसी की हेल्प लेकर किसी चीज़ को एस्टिमेट और उस चीज़ का अंदाज़ा लगाना है कि वो क्या होगा। मतलब हमारे पास देखें सैंपल मौजूद है, सैंपल की इंफॉर्मेशन हमारे पास मौजूद होगी। हम क्या करेंगे, सैंपल की इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करते हुए पॉपुलेशन का जो हमारे पास इंफॉर्मेशन हुआ करेगी उसको हम एस्टिमेट किया करेंगे। तो इसके अंदर हम फिर देखते हैं कि वो कौन सा हमारा बेस्ट एस्टिमेटर होता है। जैसे कि एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार आप लेते हैं तो डायरेक्टली वो पॉपुलेशन मीन के बराबर आती है। तो एक्स बार जो है हमारा एक बेस्ट एस्टिमेटर है। उसके बाद हमारे पास एक अनबायस्ड वेरिएंस होता है, और आपने तो पहले वेरिएंस ही जस्ट पढ़ा होगा, वहाँ पर बायस्ड वेरिएंस और अनबायस्ड वेरिएंस का कंसेप्ट आपने नहीं देखा होगा। तो अनबायस्ड वेरिएंस और बायस्ड वेरिएंस में फ़र्क है। बायस्ड वेरिएंस के अंदर आप क्या करते हैं, जब आप सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशंस को जब आप डिवाइड करते हैं तो वो n से डिवाइड करते हैं, जबकि अनबायस्ड जो वेरिएंस होता है उसको हम n-1 से जो है ना वो डिवाइड करते हैं। इसकी एक्सप्लेन मैं किसी लेक्चर में आपको दूंगा इसके मतलब भी। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि जब हम बायस्ड वेरिएंस का जब हम एक्सपेक्टेशन निकालेंगे तो वो पॉपुलेशन के वेरिएंस के इक्वल नहीं आएगी। लेकिन हम अनबायस्ड वेरिएंस अगर तमाम सैंपल्स का लेंगे और फिर उसका हम मीन निकालेंगे तो वो बराबर निकल आएगा पॉपुलेशन के वेरिएंस के। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास अनबायस्ड वेरिएंस जो है वो भी हमारा एक बेस्ट एस्टिमेटर है या गुड एस्टिमेटर आप कह सकते हैं। ठीक है, तो अब फिर हम पॉइंट एस्टिमेशन क्या होती है वो हम देखेंगे। जब हम डेफिनेशन पे आएंगे वहाँ पे जाके मैं आपको बताऊंगा। ये जस्ट आपको इंट्रो में दे रहा हूँ इस लेक्चर का। तो मैं आपको अपने कीबोर्ड पे ले चलता हूँ। कुछ एग्जांपल्स हैं इसमें, वो हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, फिर कुछ डेफिनेशंस हैं उनको हम देखेंगे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपने इसको सब्सक्राइब किया हुआ है तो मेरी वीडियोस को लाइव देखें, ताकि आप अगर स्टैटिस्टिक्स के मतलब जानना चाहते हैं, ठीक है, मालूमात लेना चाहते हैं, अपने नॉलेज को बढ़ाना चाहते हैं, चैनल पे आएँ। इंशाल्लाह आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज मिलेगा। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं आपको कीबोर्ड पे लिए चलता हूँ। ये मैं अपने कीबोर्ड पे ले आया हूँ। एग्जांपल है एक, अ कार बैटरीज बाय कंपनी ए have a mean life of 4.3 years with standard deviation of 0.6 years। यानी अब यहाँ पे क्या करने लगा है, दो कंपनी हैं, एक का नाम उसने ए रखा है, एक कंपनी का नाम बी रखा है। तो इनको वो आपस में कंपेयर करने वाला है। ठीक है, तो इसके लिए हम ऐसा करते हैं कि जो हमें गिविंग इंफॉर्मेशन है वो मैं पहले कलेक्ट करता हूँ। ठीक है, तो पहले ए का जो उसने डाटा दिया हुआ है वो मैं लिखता हूँ। कंपनी ए है, उसकी जो पॉपुलेशन की इंफॉर्मेशन है वो उसने हमें कहा है कि मैं इसकी जो म्यू होगा उसको मैं मीन को मैं म्यू1 कह लेता हूँ, जो कि हमारे पास है 4.3 ईयर्स। और इसकी जो स्टैंडर्ड पॉपुलेशन की जो स्टैंडर्ड डेविएशन होती है वो उसको हम सिग्मा से ज़ाहिर करते हैं। तो इसको हमें सिग्मा हमारे पास आ जाएगा 0.6 ईयर्स। और फिर उसने हमारे पास ऐसा भी है कि सैंपल जो दिया है, ठीक है, कंपनी ए का, वो उसने मैं इसे कह देता हूँ कि ये हमारे पास N1 जो है वो उसने दिया है 49 बैटरीज, यानी 49 का दिया है। इसी तरह हमारे पास जो कंपनी बी है
इसकी जो पॉपुलेशन इंफॉर्मेशन है वो हमें उसने क्या दिया है कि वो कहता है जी इसका जो मीन है, यानी मैं इसको μ2 कह लेता हूँ, वो जो हमें दिया है वो उसने दिया 4.0 ईयर्स, और उसकी जो स्टैंडर्ड एविएशन दी है वो हमको उसने दी है 0.4 ईयर्स, और इसका उसने हमारे जो सैंपल साइज़ दिया है, ठीक है, वो हमको उसने दिया हुआ है, वो उसने दिया हुआ है 36। तो मेरा N2 जो होगा वो क्या आ जाएगा हमारे पास 36 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास उसने हमें गिविंग इंफॉर्मेशन उसने हमको दे दी हुई है। अब वो क्वेश्चन के अंदर हमें क्या कह रहा है कि हमें निकाल के क्या देना है। उसने कहा है यहाँ पे देखें, उन्होंने सैंपल की जो तादाद दी हुई है वो हमारी लार्ज ही है, यानी 49 है और 36 है। तो ये हमारा तकरीबन क्या बन जाएगा, हमारा सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना, उसी की बेस पे हम इसको लेके आगे क्वेश्चन को चलेंगे। तो वो वी अज्यूम दैट द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिफरेंस एज x⁻1 माइनस x⁻2, ठीक है। तो इसका मतलब फिर हमारे पास जो हम लोगों को उसने जो क्वेश्चन हमसे पूछा है वो असल में क्वेश्चन उसने ये पूछ लिया हमसे, हमने प्रोबेबिलिटी, ये उसने जो यहाँ पे देखें क्वेश्चन जो उसने पूछा हुआ है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी, ये तो उसने दिया ना सैंपल मीन लाइफ ऑफ एट लीस्ट 0.5 ईयर्स, यानी दोनों का जो डिफरेंस है वो 0.5 कम अज़ कम 0.5 ईयर्स, यानी यहाँ पे हम इसको लिखेंगे कि x⁻1 माइनस x⁻2 ये हमारे पास बन जाएगा, यानी इन दोनों का जो डिफरेंस है एटलीस्ट 0.5, यानी कम अज़ कम 0.5 और मैक्सिमम जितना मर्ज़ी वो हो सकता है। ये हमने उसको प्रोबेबिलिटी निकाल के देनी है। तो ये एक हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन बन जाता है। तो हम इसको अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले z कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब देखें ये हमारे पास डुअल उसने हमें पॉपुलेशन दी हुई है, तो z का जो फार्मूला है वो मैं आपको लिख देता हूँ, वो उस फार्मूले को हम यूज़ करते हुए आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब हमारे जो z का फार्मूला ये बनेगा x⁻1 माइनस x⁻2, और इन दोनों के डिफरेंस का ये जो हमारा ये तो हमें इंफॉर्मेशन जो उसने दी हुई है ये हमारा उसने दे दिया कितना 0.5 है। तो x⁻1 माइनस μ2 ओवर हम लोग क्या करेंगे, दोनों स्टैंडर्ड एविएशन को उनके सैंपल के साथ डिवाइड करके प्लस करेंगे और साथ उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो ये हम इसको कैलकुलेट करते हैं। हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। कुछ वैल्यूज़ हम कैलकुलेट पहले ही कर लेते हैं, जैसे कि हमें पता है कि हमें μ1 माइनस μ2 चाहिए, ठीक है। तो अब हमें पता है कि μ1 की वैल्यू जो उसने दी है वो हमारे पास 4.3 है, और जबकि हमें उसने μ2 की जो वैल्यू दी हुई थी वो 4.0 थी। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास μ1 माइनस μ2 की जो वैल्यू है वो हमारे पास 0.3 आ गई है, ठीक है। जो हमारा कैलकुलेट होना है x⁻1 माइनस x⁻2 जो है वो हमें उसने पहले ही खुद ही दे दिया कि एटलीस्ट 0.5 है, तो हम निकालेंगे 0.5 पर ही, ठीक है। उसके बाद फिर हमारे पास नेक्स्ट जो हमारे पास वैल्यू है वो हम लोगों ने ये निकालनी है। असल में ठीक है, इसका स्क्वायर कर लें आप। या हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लेते हैं तो इसका ये आ जाएगा। तो ये किसके बराबर आएगा, μ1 का स्क्वायर ओवर n1 आ जाएगा, और इसका क्या आ जाएगा सिग्मा 2 का स्क्वायर ओवर n2 आ जाएगा, और इसका साथ स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये हमें उसने दिया पॉइंट क्या था 6 था, और इसका स्क्वायर ओवर n1 जो उसने हमें दिया हुआ है वो 49 है। इसी तरह हमारे पास ये था 0.4 का आ जाएगा स्क्वायर
ओवर हमारे पास ये उसने 36 दिया हुआ था और इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं साथ। इसको आप सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.36/49 माइनस आएगा 0.16/36 और इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा। जब आप इसको मज़ीद सॉल्व कर लेंगे तो वो हमारे पास आएगा 0.1086। इस सारे को आप सॉल्व कर लेंगे कैलकुलेटर से तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब हमारे पास z का जो फार्मूला मैं अब दोबारा लिख लेता हूँ कि x⁴ माइनस x⁴2 माइनस था μ1 माइनस μ2 ओवर हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास x⁴1 माइनस x⁴2, ठीक है। तो यहाँ पर ये इसकी बेस में लिखा हुआ, ये वाली वैल्यू बेस में लिखी हुई है। तो ये हमारे पास देखिए ये हमारे पास था 0.5, ये वाली वैल्यू थी हमारे पास जो अभी हमने कैलकुलेट की थी वो आ जाएगी हमारे पास 0.3 और इसको जो हमने अभी कैलकुलेट ये किया तो ये वाली वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 1086। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1.84, यानी z की वैल्यू हमारे पास आ गई 1.84 आ गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे मैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का वो यहाँ पे पिक्चर बनाता हूँ, ठीक है। अच्छा ये ग्राफ देखें हमारे पास ये बना लिया मैंने। तो ये μ1 माइनस μ2 जो था वो 0.3 था। उसने जो हमें कहा कि x⁴1 माइनस x⁴2 का जो डिफरेंस है वो 0.5, वो एट लीस्ट 0.5 होना चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा उससे अबव, यानी ये वाला जो पोर्शन है इसकी उसने हमसे प्रोबेबिलिटी मांगी है। हम ऐसा करेंगे कि हम यहाँ पे लिखेंगे कि हम क्या करने लगे हैं एरिया, यानी अब हम टेबल वैल्यू जाके देखेंगे, यानी वो एरिया निकालेंगे। एरिया बिटवीन किसके x⁴1 माइनस x⁴2 जिसकी वैल्यू थी हमारे पास 0.5 एंड μ1 माइनस μ2 इज़ इक्वल टू 0.3। यहाँ पे जब हमने z की वैल्यू निकाली है एट z 1.84, तो ये वाली z की वैल्यू 1.84 पे हमारे पास क्या होगा वो हम जाके टेबल से देखेंगे। वो टेबल से हम जाके देखेंगे कितनी क्या आएगी वो हमारे पास। तो वो मैंने अभी आपको मैं टेबल पे लिए चलता हूँ। 0.4671, यानी ये क्या है कि हमारे पास ये जो हमने टेबल वैल्यू देखी है अभी ये वाली क्या है, इस x⁴1 x⁴2 यानी यहाँ से लेके यहाँ तक वो वाली हमारे पास निकली है 0.4671। हमको जो उसने कहा था उसने ये कहा हुआ है कि हमें कि x⁴1 माइनस x⁴2 जो है वो एटलीस्ट 0.5, यानी अगर मैं ये कहूँ कि हमारे पास यहाँ पे जो z है वो हमारा क्या है 1.84। इस 1.84 को देखा है तो ये आ गया। तो इसका मतलब अब यहाँ से हमें ये वाला एरिया चाहिए, ये वाला एरिया, ठीक है। ये हमें पता है कि ये वाला जो हाफ इसका एरिया होता है वो टोटल हमारे पास कितना होता है 0.5 के। अगर मैं 0.5 में से ये वाला एरिया माइनस कर दूंगा तो ये फिर अबव वाला एरिया मेरे पास आ जाएगा। तो ये मेरे पास बन जाएगा 0.5 माइनस आ जाएगा 0.4671। जब इसको मैं माइनस करूंगा तो वो वाला मेरे पास जो एरिया आएगा वो आ जाएगा 0.0329, यानी ये अब हमारा आंसर आ गया कि ये हमारे पास ये वाला जो एरिया है वो है 0.0329। तो ये हमारी एग्जांपल थी जो कि कंप्लीट हुई। ये आपने देख लिया, हम लोगों ने इसको सॉल्व किया।
ठीक है, अब हम नेक्स्ट कुछ डेफिनेशंस हैं उनको हम देखेंगे, ठीक है, फिर आगे चलते हैं मज़ीद। अच्छा जी, अब हमारी एग्जांपल है जिसके अंदर उसने कहा इट इज़ क्लेम दैट द 30% ऑफ द हाउस होल्ड इन कम्युनिटी ए एंड 20% ऑफ द हाउस होल्ड कम्युनिटी बी हैव एट लीस्ट वन टीनएजर, यानी उनके पास कम अज़ कम वन टीनेजर है। सिंपल रैंडम सैंपल ऑफ 100 हाउस होल्ड फ्राम ईच कम्युनिटी यील्ड ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट्स। अच्छा, क्वेश्चन उसने क्या किया कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्जर्विंग डिफरेंस दिस लार्ज आर लार्जर इफ़ द क्लेम्स आर ट्रू। हम इसका सलूशन कैसे स्टार्ट करेंगे, हम उसके क्लेम को मान लेते हैं कि दिस क्लेम इज़ ट्रू, और ये हमारे पास दो कम्युनिटी दी हैं, कम्युनिटी ए और कम्युनिटी बी। इसका जो डिफरेंस है उसको हम अप्रॉक्सीमेट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे ले जाते हैं, ठीक है, क्योंकि 100 हाउस होल्ड हैं, बायनॉर्मल हो नहीं सकती है, तो हम इसको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एज ए ट्रीट करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए जो हमें चीज़ें हैं वो हम कैलकुलेट करते हैं, तो मैं आपको कीबोर्ड के लिए चलता हूँ। तो ये तो हमारे देखें पॉपुलेशन जो हमारे पास प्रोपोर्शन उसने दिए हैं कि उसने कहा जी कम्युनिटी जो ए है उसका 30%, यानी उसकी प्रोबेबिलिटी आ गई आपके पास 0.30। इसी तरह कम्युनिटी जो बी है उसकी प्रोबेबिलिटी आ गई आपके पास 0.20 आ गई। अब हम ऐसा करते हैं कि सैंपल की जो उसने हमें इंफॉर्मेशन दी हुई है वो हम लिखते हैं जी। वो हमारे पास क्या आ जाएगी, वो है हमारे पास n जो है वो हमें दिया उसने 100। उसके बाद ए कम्युनिटी की जो प्रोबेबिलिटी उसने दी हुई है वो हमें उसने दी हुई है 0.34 ए की, और उसने जो बी की दी हुई है हमें बी कम्युनिटी की जो है दी है उसने, ये ऑब्जर्व्ड हैं वैल्यूज़ जो ये मैं लिख रहा हूँ ना, अब ये ऑब्जर्व्ड हैं, वो उसने दी हुई है 0.13, ठीक है, वो ये वहाँ पे 0.13 उसने दी हुई है। अब हम इसको हम अज्यूम कर लेंगे कि हमारे पास ये जो अज्यूम जो हमने किया है कि क्लेम इज़ ट्रू, तो अब इसको मैंने कहा कि हम लोग इसको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ट्रीट करेंगे, तो अब हम ऐसा करते हैं कि जी का जो है ना वो फार्मूला लिख लेते हैं पहले, ठीक है। फिर हमें पता चल जाएगा कि हमने इनकी मदद से कौन कौन सी वैल्यूज़ हमने कैलकुलेट करनी है। तो पहले मैं जी का फार्मूला लिखता हूँ। अच्छा, फार्मूला मैंने आपको लिख दिया है, ये हमारा स्टैंडर्ड नॉर्मल जो है ना ये उसका फार्मूला है जी का, ठीक है। ये अब हम ऐसा करते हैं, हम देखें जी जो जो उसने हमें गिवन चीज़ें दी हुई हैं वहाँ से हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। हम सबसे पहले ऐसा करते हैं, हम ये म्यू जो है ना ये यानी मीन हम ये वाला म्यू निकालते हैं। तो ये देखिए हमें उसने फार्मूला हमारे पास इसका क्या होगा, जो प्रोपोर्शन उसने दिया हुआ है हमको ए का, उसको हम माइनस कर देंगे प्रोपोर्शन ऑफ बी में से। तो ये सो सिंपल सा है हमारे पास कि ये हमारे पास आ जाएगा कि 0.30 में से माइनस कर देंगे हम 0.20 को, यानी हमारे पास म्यू जो आ जाएगा वो ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यानी प्रोपोर्शन ऑफ बी, ये हमारे पास आ गया 0.10, यानी इसको आप जब माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.10 आ जाएगा। इसी तरह अच्छा, अब हम ऐसा करते हैं कि हमने निकालना है अब इसका हम वेरिएंस निकाल लेते हैं। तो वेरिएंस का जो फार्मूला है वो आप देखेंगे कि ये हमारे पास फार्मूला मैं लिखता हूँ, ये मैंने फार्मूला लिख दिया कि प्रोपोर्शन ऑफ ए जो होगा हमारे पास, उसके पास उसका जो फेलियर प्रोबेबिलिटी जो होगी, यानी अगर वो ट्रू नहीं आती तो वो भी हम ए की लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ से देखें हमारे पास उसने जो पी की वैल्यू हमें दी हुई है वो उसने हमें दी हुई है
0.30। जब आप यहाँ से QA की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि आप 1 में से इसको माइनस कर देंगे तो ये Q की वैल्यू आ जाएगी, यानी 1 माइनस 0.30 करेंगे तो हमारे पास 0.70 आ गया। इसका मतलब QA की वैल्यू हमारे पास 0.70 आ गई। इसी तरह हम ऐसा करेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ B जो है वो उसने दी हुई 0.20। सेम एज ऐसे ही हम जो हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ Q की होगी वो हमारे पास क्या आ जाएगी 0.80, यानी 1 में से इसको माइनस कर देंगे तो वो आ जाएगी। अब ये वाली जो वैल्यूज़ हैं सारी वो इसके इस फार्मूले में पुट करेंगे तो हमारा क्या निकल आएगा, ये वेरिएंस निकल आएगा। तो मैं वो पुट करता हूँ। तो हम ऐसा करते हैं, इसको आप ऊपर वाला हमारे पास मल्टीप्लाई होगा तो वो मेरे पास आ जाएगा 0.21/100 प्लस आ जाएगा 1.60/100। आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.0037। ये आपके पास वेरिएंस निकल आया है। अब हम Z के अंदर इसकी वैल्यूज़ जो है ना वो हम पुट करते हैं। अच्छा हमारे पास Z का जो फार्मूला था उसमें हम प्रोपोर्शन जो है वो माइनस करेंगे तो ये देखें Z का फार्मूला हमारे पास ये मैंने लिखा हुआ है ये वाला। तो इसमें हम पहले इनकी वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। जो वो वैल्यू हमें दी हुई है उसने वो क्या दी हुई है हमें 0.34 माइनस आ जाएगा हमारे पास 0.13। इसके बाद हमारे पास ये म्यू है तो इसकी हमने वैल्यू निकाली है जो कि हमारे पास 0.10 आई हुई है। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे 0.10 कर देंगे। उसके बाद नीचे हमारे पास ये है, इसकी वैल्यू हमने निकाली है। ये तो हमने स्टैंडर्ड डेविएशन हमने वेरिएंस की वैल्यू निकाली हुई। तो इसका मतलब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसका अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन लेते हैं तो वो हमारे पास क्या रहेगा, इसका सिंपल सा काम होगा। तो इसको हम जदर में लिख लेंगे। तो यानी ये नीचे हमारे पास आ जाएगा 0.0037 और इसका ये आगे हमारे पास चलेगा। जब आप इसको देखें कि ये हमारे पास क्या आ जाएगा 0.21 माइनस आएगा 0.10 ओवर हमारे पास आ जाएगा 0.06। जब आप इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास ये वाली जो हमने मल्टीप्लाई इसको किया था ये 0.16 था, इसलिए ये 0.0037 बना था, ठीक है। ये यहाँ पे ना 1.6 पहले लिखा गया था गलती से, तो ये आपने करेक्ट कर लेना है। अच्छा, इसको जब आप मज़ीद सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आंसर इसका आ जाएगा 1.83। ये हमारे पास Z की वैल्यू जो है ना हमारे पास कैलकुलेट होकर आ गई है। अब हम ऐसा करते हैं, इसका इधर मैं वो ग्राफ बनाता हूँ। हमने ग्राफ बना लिया इसका कि हम लोगों ने करना क्या है कि ये Z की वैल्यू हमारे पास 1.83 आ गई है, ठीक है। तो अब हम लोगों ने असल में निकाल के उसको क्या देना है कि हमने ये निकालना उसका, इसमें हमने प्रोबेबिलिटी उसकी ये निकाल के देनी है कि इनका जो दोनों का जो डिफरेंस है वो 0.21 से ग्रेटर देन है। तो अब हम ऐसा करेंगे कि हम देखें ये वाली जो हम यहाँ पे जो Z की वैल्यू हमने निकाली है ये वाली 1.83, इसको हम जाकर टेबल वैल्यू से देखेंगे तो वो हमारा क्या होगा, वो हमारा आ जाएगा एरिया बिटवीन म्यू, कौन सा म्यू ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है, 0.10 इसके एंड
हमारे पास जो P1A माइनस B इज़ क्या है 0.21 एट, जब इसके दरमियान में जो हमने जी की वैल्यू कैलकुलेट की है वो आई है हमारे पास 1.83 इज़। अब हम ऐसा करते हैं, टेबल पे जाते हैं तो 1.83 को जाके टेबल वैल्यू पे जाके देखते हैं कि इसका आंसर क्या है। ये देखें जी, हमारे पास ये 1.8 है और इसकी जो ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। ये 3 पे आप देखें 0.4664, ये देखें ऊपर को आप देखेंगे तो 0.03 आ रहा है, तो 0.4664 हमारी टेबल वैल्यू आ गई। इसको हम मैं लिखता हूँ वहाँ पे, वो हमारे पास वैल्यू आ गई है 0.4664, यानी ये वाली जो हमारी वैल्यू आ गई वो हमारे पास आ गई 0.4664। ये हमें ये पता है कि ये वाला जो हाफ डिस्ट्रीब्यूशन है, ये वाली हमारी ये 0.5 के बराबर होती है। अब हम क्या करेंगे कि 0.5 में से ये वाली वैल्यू को माइनस कर देंगे तो ये जो हमारी रिक्वायर्ड एरिया है वो हमारा निकल आएगा। ठीक है, ये इसको मैं इसमें से माइनस करता हूँ, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी हमारे पास आ जाएगी कि ये ग्रेटर देन है 0.21 के, ये मेरे पास आ जाएगा क्या 0.50 में से माइनस कर दूंगा 0.4664, इसका जो हमारे पास आंसर आ जाएगा वो हमारे पास आ जाएगा 0.0336, यानी ये वाला जो एरिया हमारे पास निकला है वो 0.0336 है। तो ये हमारे पास जो उसने हमें क्वेश्चन दिया था ये उसका आंसर आ गया है। ठीक है, ये थोड़ा सा मैंने डिटेल के साथ आपको बताया है ताकि आप लोगों को ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाए। ठीक है, तो अब हम आगे देखते हैं, आगे डेफिनेशंस हैं उसको हम देखते हैं।